गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 लेकर आए हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग 1 2 3 4 से लेकर 13 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड के लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। हर बोर्ड में, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में ये इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाए। जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स भी करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप देखेंगे। इससे ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में जरूर मिलेगा आपके हर बोर्ड में। ठीक है, तो आर यू रेडी? यस। देखिए देखिए क्या आ रहा, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को शांत करके x y z का वैल्यू निकालना है। x y z का वैल्यू निकालना है, यानी डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन है। तो इसके पहले पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, a x इज इक्वल टू b फॉर्म में लिखते हैं, और यहां से आता क्या है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b आता है। जो लोग इसके पिछला लेक्चर नहीं देखे वो देख लें, थोड़े जीवी में समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में a के इस a जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, इसके इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेटिव करने के बाद ये आया है। ठीक है, तो a क्या है, a जो है वो मैट्रिक्स के रूप में सेट करते हैं इसके कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x y z। तो x का कोएफिशिएंट 1, y का -1, z का 2 है, इसका 3, 4, -5, उसी इक्वेशन का 2, -1, 3। क्या बना है मैट्रिक्स के रूप में? b क्या बनेगा, b जो बराबर के बाद लिखा है 7 -5 12। x क्या है, x y z कोएफिशिएंट। ठीक है ना, ए निकालनी है। तो हमको निकालना क्या, सबसे पहले इन्वर्टिबल है कि नहीं, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं उसको हमको पता करना है। तो इन्वर्टिबल जानने से के पहले इसका डिटरमिनेंट पता कर लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो की स्पीड में अगर निकाल लीजिए तो 1 इंटू इसको ढक करके 4 3 जा 12 -1 प्लस फिर माइनस हो जाएगा 5, फिर माइनस फार्मूले से -1 प्लस में 1 क्या बनेगा, इसको ढक लीजिए 3 3 जा 9 और माइनस प्लस में 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ से -3 हो गया और माइनस में 4 2 जा 8 हो जाएगा। बना क्या, 12 से 5 निकालेंगे 7 हो गया, 9 10 19 हो जाएगा, और माइनस में 8 और 3 11 2 जा 22 बनेगा। 19 और 7 मिलकर कितना, 26। देखिए 19 से 26 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना, 4। लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, और क्या किस नाम से जानते हैं बताइए, किस नाम से जानते हैं जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 न हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय और संगत हल है, और क्या कंसिस्टेंट, कई नाम बताए थे पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिए। अब जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। इनवर्स निकालने से पहले क्या कोफैक्टर निकालना होता है, तो लिख लीजिए कोफैक्टर ऑफ A11 क्या बनेगा, -1 के पावर 1 और 1 मिलकर 2 को फैक्टर भी निकालना बता चुके हैं। इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस प्लस फिर -5 1 जा 5 हो जाएगा। 12 से 5 निकालेंगे क्या हो जाएगा, 7 प्लस यहाँ से 7 हो जाएगा। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A12 का वैल्यू क्या, 1 2 मिलकर 3 हो जाएगा। इसके लिए निकाल रहे हैं तो 3 3 जा 9 माइनस प्लस में 5 2 या 10 इज इक्वल टू 10 9 मिलकर 19 हो जाएगा, माइनस में 19 A2
A13 इज इक्वल टू -1 के पावर 4, इसके लिए निकालेंगे, ये ढक लेंगे, तो -3 और माइनस में 4 2 जा 8, क्या बनेगा 8 3 11, माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस में 11 हो जाएगा। A21 का वैल्यू -1 के पावर क्या 213 हो जाएगा। कोफैक्टर निकालना सिखा चुके हैं पहले, जो लोग नहीं देखे हैं देख ले, आ जाएगा समझ में। अब सेकंड के लिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, क्या बनेगा -3 और माइनस माइनस प्लस में 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 3 से 2 निकालेंगे -1, माइनस यहाँ से +1 हो जाएगा। A22 का -1 के पावर 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा। अब क्या बनेगा किसके लिए 2 2 इसके लिए निकाल रहे हैं, ये ढक लिया जाएगा, क्या हो जाएगा 3 -2 2 जा 4, क्या बनेगा 3 से 4 निकालेंगे -1 और माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से, तो -1 हो जाएगा। A23 का वैल्यू -1 के पावर 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएगा। क्या बचेगा इसके लिए निकाल रहे हैं -1 और माइनस माइनस प्लस में 2, माइनस फार्मूले से माइनस यहाँ है, तो 2 से -1 निकालेंगे, क्या बचेगा -1, 2 से 1 -1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से माइनस, तो -1 हो जाएगा। ये सब निकाले क्या है कोफैक्टर ऑफ A1। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ क्या A31 का वैल्यू -1 के पावर 4 हो जाएगा। थर्ड रो के रिस्पेक्ट में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस में 5, माइनस यहां से 5 हो जाएगा और 4 2 जा 8, क्या बनेगा देखिए 5 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 5 से 8 निकालेंगे कितना बचेगा 3, माइनस में -3 बचेगा ना, -3 हो गया। कोफैक्टर ऑफ A32 का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 2 मिलकर 5 हो जाएगा, क्या बचेगा। अब इसके लिए देखिए, अब इस सेकंड ये और ये ढक लेंगे इस तरीके से, तो -5 और -6, ये ना -5 -6 सही है ना। देखिए -5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, कितना बना इज इक्वल टू 6 5 11 -11, यहाँ से माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 11। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A32 निकालेंगे, -1 के पावर 6 हो जाएगा, क्या बचेगा। अब इसके लिए निकाल रहे हैं, ये और ये ढक लेंगे, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस में 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 3 मिलकर 7 हो जाएगा। जैसे ही ये सब निकाले हैं कोफैक्टर, यहाँ भी कोफैक्टर ही निकाले हैं, और एक कोई अलग से मैट्रिक्स C मान लेते हैं, C लिख लीजिए। C बना क्या, जैसे जैसे कोफैक्टर निकाले हैं, पहले 7 निकाले हैं, -19 -11 1 -1 वहां से क्या निकाले हैं -3 11 7। अब हमको एडजॉइंट निकालना है, यही C' निकाल लीजिए, इसी को एडजॉइंट ऑफ A कहते हैं। बनेगा क्या C', जो कॉलम में है वो रो में, जो रो है में है कॉलम में हो जाएगा। 7 -19 -11 1 -1 -1, यहां से -3 11 7, ठीक है ना, -3 11 7 हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमको, एडजॉइंट निकालना है, ये x का वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू होता क्या है A इनवर्स इंटू B। अब A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स पिछले लेक्चर में बता चुके, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू क्या 4 है, 1/4, और एडजॉइंट का वैल्यू क्या है, एडजॉइंट का वैल्यू यहाँ पे 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 है, इंटू B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू देखिए 7 -5 12, 7 -5 12 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/4 हो जाएगा, 1/4 क्या बनेगा देखिए,
ये रो की तरफ मल्टीप्लाई, ये कॉलम की तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा 7 का 7 में 49, 7 7 जा 49 हो गया। फिर माइनस ये 1 का 5 में -5 हो जाएगा। और क्या बना 3 का 12 में माइनस में 12 3 जा 36। इसी तरीके से इसका 19 का 7 में 19 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस में 133। क्या बनेगा माइनस होगा 133। फिर माइनस माइनस प्लस में 5। फिर क्या बनेगा 11 का 12 में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा देखिए 12 1 जा 12 प्लस में 12 हो गया, और 12 1 जा 12 1 13। फिर 11 का 7 में माइनस में 77, माइनस माइनस प्लस में 1 2 5। फिर 12 का 7 में 87। देख लीजिए फिर से 7 7 या 49, 1 का -5 में -5, -3 का 12 में 12 3 या 36, 19 का -19 का 7 में माइनस में 100 क्या है 33, ये माइनस है। फिर -1 का -5 में प्लस में 5, 11 का 12 में 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 और 113। फिर 11 का 7 में 77, माइनस माइनस प्लस में 5, 12 7 जा 84 होगा, 84 हो गया। अब x का वैल्यू क्या बनेगा 1/4 पहले से है, ये बाहर ले लीजिए। अब इनको ऐड करिए, क्या बनेगा देखिए 49 है, माइनस में 6 5 11 यानी 41 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा देखिए माइनस में 133 है और प्लस में क्या है 135 और 2 7, 137 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा देखिए -77 है, प्लस में 4 5 मिलकर 9 89 हो जाएगा। बना क्या 1/4 इंटू, अब ये क्या बनेगा मैट्रिक्स के रूप में 19 से 9 से 1 निकालेंगे क्या 8, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 से 3 निकाले 4, यहाँ क्या बनेगा 9 से 7 निकालिए, 9 से 7 निकालेंगे क्या बनेगा 2, 8 से 7 निकालेंगे 1। अब सबका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 4 का डिवाइड 8 में करेंगे, कितना बनेगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। x बताए क्या है x y z होता है, यानी x y z क्या बनेगा इज इक्वल टू 213 ऑन कंपेयरिंग। स्टूडेंट क्या करेंगे तुलना करेंगे। बताए हैं इसके पहले कि बराबर मैट्रिक्स हो तो कैसे तुलना करते हैं, पहला पहले के दूसरा दूसरे के रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 होगा, z का वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके फिर से देख लेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसा बताए हैं मैट्रिक्स रूल से और क्रेमर के रूल से भी बताए हैं। ये किस रूल से लगाए हैं, मैट्रिक्स रूल से लगाए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है फाइंड ए इनवर्स, इसका इनवर्स बताना है। फिर यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द गिवन इक्वेशन 2x - 3y + 5z = 11 and 3x + 2y - 4z -4z is equal to -5, x + y - 2z = -3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इनवर्स का यूज करके। तो इनवर्स फाइंड कर लीजिए, वही मैट्रिक्स रूल, वही जो पिछला क्वेश्चन दिए हैं देखें मैट्रिक्स रूल। ठीक है ना, आप भी
हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को आप कर दो, दोनों लोग समझिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। सबसे पहले इनवर्स निकालने के पहले डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए क्या इनवर्टेबल है कि नहीं है। अब देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू फर्स्ट रूट के रिस्पेक्ट में 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस में 4 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा, फिर क्या बनेगा 3 हो गया तो यहां से माइनस में 3 2 जा 6 इसका यहां, और यहां पे माइनस माइनस प्लस में 4, फिर क्या बनेगा प्लस में 5 लिख दिए हैं, ठीक है ना, 5 लिख दिए हैं, तब क्या बनेगा 3 -2, तो क्या बनेगा देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया, 6 से 4 निकालेंगे क्या -2 बचेगा, -2 3 जा 6 -6 हो जाएगा, 3 से 2 निकालेंगे क्या बचेगा 1, और 5 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा इज इक्वल टू -1। यहां भी लिखेंगे सिंस ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, साइड ए का मान 0 नहीं है, और जब साइड ए का मान 0 नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय आपी होगा। अब व्युत्क्रमणीय आपी हुए तो क्या कोफैक्टर इनवर्स निकालने से पहले कोफैक्टर निकालना जरूरी है, तो कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर ऑफ a11 -1 के पावर 2 हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट का है, माइनस में 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ a12 निकाल लीजिए, -1 के पावर 1 2 मिलकर 3 हो जाएगा। अब इसके लिए कई बार बता चुके हैं इसलिए थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, इसके लिए क्या बनेगा माइनस में 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 6 से 4 निकालेंगे 2 बचेगा, माइनस यहां से माइनस यहां से प्लस में 2, a13 निकालेंगे -1 के पावर 3 1 मिलकर 4 हो जाएगा, क्या बचा 4। तो अब इसके लिए इसको ढक लीजिए, 3 माइनस में 2, 3 से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 1 हो गया, a21 का वैल्यू -1 के पावर 2 1 मिलकर 3 हो जाएगा। अब इसके लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 3 2 जा 6 और -1 5 जा 5 हो जाएगा, तो 6 से 5 निकालेंगे क्या 1 प्लस में 1 और यहाँ माइनस हो तो -1 हो जाएगा, a22 निकालेंगे -1 के पावर 4 हो जाएगा। अब क्या बना इसके लिए निकाल रहे हैं ये ढक लेंगे, माइनस में 2 2 जा 4 इसका यहाँ -2 2 जा 4 और फिर माइनस में 5, क्या बनेगा यहां से प्लस और यहां से माइनस में 5 4 9 हो जाएगा। इसी तरीके से a23 अगर देखेंगे -1 के पावर 2 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5। अब इसके लिए निकाल रहे हैं ये और ये ढक लेंगे, ढक लीजिए, क्या बनेगा 2 और माइनस प्लस में 3 इज इक्वल टू 5 और यहां से माइनस में 5। इसी तरीके से a31 निकालेंगे, -1 के पावर 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 मिलकर 4 हो जाएगा ना। अभी इसको ढक लीजिए, 4 3 जा 12 और -5 2 जा 10, 12 से 10 निकालेंगे 2, यहाँ से प्लस में 2 हो जाएगा। a32 का वैल्यू -1 के पावर 5, क्या बचेगा 3 2 निकाल रहे हैं, इसके लिए ये ढक लीजिए, 4 2 जा 8 -8 और माइनस में देखिए 4 2 जा 8 और माइनस में 5 3 जा 15 और 15 8 मिलकर कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी 23, माइनस यहाँ से माइनस यहाँ प्लस में a33 अब निकाल लीजिए, -1 के पावर क्या 6। अब क्या बनेगा 6 बना दिए हैं, अब इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, 2 2 जा 4 माइनस में 2 2 जा 4 माइनस में प्लस 3 3 जाना है, कितना हो जाएगा 9 4 13। क्या निकाले हैं सबका कोफैक्टर ही निकाले हैं, इसका कोफैक्टर निकाले हैं। अब क्या होगा जैसे ही कोफैक्टर निकालते हैं वहां से एक ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको C कहते हैं,
अब सी मैट्रिक्स लिख लीजिए। क्या बनेगा, जैसे जैसे निकाले हैं, पहला 0 आया है, फिर 2 1 -1 -9 माइनस में 5 2 23 30। ठीक है ना। फिर यही सी डैश निकाल लीजिए। सी डैश को क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब सी डैश का मतलब जो रो में है वो कॉलम में, तो क्या है 0 2 1, यहां से -1 -9 -5, यहां से 2 23 13। ये क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ। हमको इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया, -1 है, -1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, यही 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। माइनस का अगर मल्टीप्लाई करा लेंगे अंदर, तब क्या बनेगा, देखिए 0 1 -2 -2 9 -23, सबका माइनस का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, -1 +5 -13। यही क्या हो गया, ए इनवर्स का वैल्यू। क्या कह रहा था, ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। इसी का यूज करके ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए x का कोएफिशिएंट 2, y -3, z का 5। दूसरे इक्वेशन में जो दिया गया x का कोएफिशिएंट 3, y का 2, z का -4। थर्ड इक्वेशन में x का 1, y का 1 और z का क्या -2। तो इसी इक्वेशन का ही तो मैट्रिक्स बनाया गया था जो इसके पहले a माना गया था। तो उसी का यूज करके हमको x निकालना है। तो x इज इक्वल टू होगा क्या, a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स आया क्या है, a इनवर्स यहाँ से आया है, इसी का यूज कर लीजिए। 0 1 -2 -2 9 माइनस में 23 -1 5 -13 इंटू b का वैल्यू क्या आया है, b का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से जो इक्वल के बाद है 11 -5 -3। अब इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, 0 का 11 में 0, 1 का -5 में -5, -2 का -3 में माइनस प्लस में कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। फिर 2 का 11 में क्या, 11 2 जा 22, माइनस में 22। फिर 5 का 9 में माइनस में 9 5 जा 45। फिर -23 का -3 में प्लस में हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इसी तरीके से -1 का 11 में -11, 5 का 5 में माइनस में 5 5 जा 25। फिर 13 माइनस यहाँ प्लस में 13 3 जा 39। अब क्या x कहते क्या है, स्मॉल x y z। तो x y z क्या बनेगा, x y z। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6 से 5 निकालेंगे कितना बचेगा, 1। यहां देख लीजिए, इसको फिर से एक बार लिख लीजिए, क्या बनेगा, 2 5 मिलकर के 7, 5 2 7 और 4 2 6, माइनस में और प्लस में 69 है। यहां भी सम कर लीजिए, 5 1 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा माइनस में, वहां प्लस में 39 है। इज इक्वल टू लिख लीजिए 1, 9 से 7 निकाले 2, 6 से 6 कैंसिल, 9 से 6 निकालेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल। फिर ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ठीक ना, आ रहा होगा समझ में, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं इस तरीके से। कंपेयर कर लीजिए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू क्या बनेगा, 3। ठीक है ना, x y z का ही वैल्यू।
क्या क्वेश्चन, फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। पहले जो दिया गया क्वेश्चन उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। सबका कोफैक्टर बता दिए। कोफैक्टर बताने के बाद उसको लिख लिए सी नाम से, डैश निकाल लिए, एडजॉइंट हो जाता है। इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए, डिवाइड में उसका डिटरमिनेंट से डिवाइड कर लिए, इनवर्स निकल गया। इनवर्स का यूज करके ही हमको सॉल्व करना था, क्योंकि जो इक्वेशन यहाँ बन रहा है, मैट्रिक्स बन रहा है, वही इक्वेशन के रूप में बन रहा था। तो इसी रूप में यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बना दिए। कैसे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी और ए का पे ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेटिव करके, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई भी मैट्रिक्स में बता चुके हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर कर लिए, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कैसे होते हैं सब पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार बैक करके देखेंगे, आ जाएगा समझ में। ओके, नोट कर। अब स्टूडेंट देखिए 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, लेट एक्स वाई जेड बी ए कास्ट ऑफ ओनियन व्हीट एंड राइस। जो एक्स दिया, वाई दिया है और जेड दिया है, ये भी एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का ही है। व्हीट एंड राइस रिस्पेक्टिवली पर केजी उसका रेट दिया गया है। तो वो कोई क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का यूज करके हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। 4x + 3y + 2z = 60 है, 2x + 4y + 6z = 90, 6x + 2y + 3z = 70 है। हिंदी मीडियम के लोग अपनी हिंदी की बुक सामने रखकर तब देखेंगे, तब नोट्स बनाएंगे, तो वह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स के रूप में ए सेट कर लीजिए। ए इक्वल टू होगा क्या, 4 3 2, 4 3 2, यहां से 2 4 6, 2 4 6 हो गया। फिर 6 6 है, 2 3, ठीक है। और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 60 है, 90 है, 70। और एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, क्या बनेगा 4 इंटू यहां से 3 4 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 3 इंटू, सब फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही निकाल रहे हैं। अब इसको ढक लीजिए, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6 6 जा 36 प्लस में 2 इंटू 2 लिख दिए हैं। अब इसको ढक लीजिए, क्या बनेगा 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, क्या बनेगा यहां से, तो कैंसिल हो जाएगा 0, 36 से 6 निकालेंगे 30 हो जाएगा, और माइनस यहां से -1 से प्लस में हो जाएगा 33 या 90 हो जाएगा। यहां से 24 से 4 निकालेंगे, 20 बचेगा, 22 जा 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्या है, व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है। और जब इन्वर्टिबल है तो निकाला जा सकता है। अब इक्वेशन निकालने से पहले क्या कोफैक्टर निकालना जरूरी है, लिख लीजिए कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 के पावर, ठीक है। कोफैक्टर को क्या कहते हैं, सेकंड, -1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। इसलिए हिंदी मीडियम के लिए लोग बुक सामने रखकर ही सॉल्व करेंगे, अपनी हिंदी लैंग्वेज लिखेंगे। कई बार बता चुके हैं कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स का हिंदी शब्द, पिछला लेक्चर देख लीजिए, आ जाएगा। A11 के लिए निकाल रहे हैं तो 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। A12 इज इक्वल टू -1 के पावर 1 2 मिलकर 3 हो गया, 1 2 3 हो जाएगा। क्या बचेगा इसके लिए रिस्पेक्ट में, 3 2 जा 6 माइनस 6 6 जा 36,
तो निकालेंगे क्या बनेगा, माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस में 30 हो जाएगा। A13 अगर निकालेंगे -1 के पावर 4 हो जाएगा। इसके लिए 2 2 जा 4 -6 4 जा 24, तो क्या हो जाएगा 24 से 4 निकालेंगे 20 माइनस रहेगा माइनस में 20। A21 का वैल्यू -1 के पावर कितना हो जाएगा 213। अब सेकंड रो की स्पीड में इस तरीके से ढक लीजिए, 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, 9 से 4 निकालेंगे 5 प्लस यहाँ से माइनस में 5 हो जाएगा। A22 निकालेंगे -1 के पावर 4, इसको ढक लीजिए, 3 4 जा 12 माइनस में देखिए इसको ढक लिए 3 4 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। A23 का वैल्यू -1 के पावर 2 3 मिलकर 5 हो जाएगा। बचा क्या 2 3, इसके लिए निकाल रहे हैं 2 4 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, 18 से 8 निकालेंगे -10 माइनस यहाँ से प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए को फैक्टर यहाँ को फैक्टर ऑफ क्या A23 हो गया, A31 निकालना है। A31 क्या हो जाएगा -1 के पावर 4 क्या बनेगा, इसके लिए निकालना ये और ये ढक गया 6 3 जा 18 माइनस में क्या बनेगा 4 2 जा 8, 18 से 8 निकालेंगे कितना हो जाएगा 10। को फैक्टर ऑफ A32 निकालेंगे -1 के पावर 3 2 मिलकर 5 हो जाएगा। अब क्या बना इसके लिए ना, तो 6 4 जाए 24 माइनस देखिए 6 4 जा और 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 से 4 निकालेंगे क्या बचेगा बताइए, 20 प्लस में या माइनस में -20 हो जाएगा। A33 निकालेंगे -1 के पावर 6, अब इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए ये और ये ढक लीजिए 4 4 जा 16 माइनस 2 देखिए 4 4 जा 16 और 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 16 से 6 निकाले 10 प्लस यहाँ से प्लस यहाँ से। ठीक है ना। अब इसका ये क्या निकालिए कोफैक्टर निकालिए। अब उसी को C मान लीजिए, C का वैल्यू बनेगा कैसे, जो क्रम से जैसे निकाले हैं 0 फिर इसके बाद 30 फिर -20 फिर -5 0 10 फिर इसके बाद 10 के बाद वहां निकला है 10 -20 10। अब जब ये सब 10 है, अब यही C डैश निकाल लीजिए, C डैश को ही एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। C डैश बनेगा क्या 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। ठीक है ना। और यही जो एडजॉइंट निकल गया, अब हमको चाहिए क्या x चाहिए, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B होता है। A इनवर्स होता क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, अभी बताएं एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 50 है तो 1/50 हो जाएगा, और ये एडजॉइंट का वैल्यू 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है जो इक्वल के बाद सब था, यहाँ पे 60 90 70। ठीक है, सही है ना। अब क्या कर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा, ये कुछ कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/50 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 0 का यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 5 का 9 में माइनस में 9 5 जा 45 फिर उसके बाद ये हो गया, फिर 10 का प्लस में 700
यहां से 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 डबल जीरो, ठीक है 1 0 1 0 यहां से, और प्लस ये जीरो हो जाएगा, और यहां से 7 2 जा 14, 14 के बाद कितना जीरो, डबल जीरो, यहां से 6 2 जा 12, माइनस में 12, कितना जीरो, जीरो और जीरो डबल जीरो, प्लस में 9 1 जा 9 के बाद 1 1 डबल जीरो, फिर प्लस में 7 के बाद डबल जीरो। कितना आ गया होगा समझ में? अब देखिए क्या बनेगा। x का मतलब x y z, कैपिटल X मतलब यही है, लिखिए इज इक्वल टू 1/50, सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 450 है, 450 है, इसमें जीरो से जीरो निकाले जीरो हो जाएगा, 10 से 5 निकालेंगे 5 हो जाएगा, बचा क्या है, 6 से 4 निकालेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1800 से 1400 निकालेंगे 400 बचेगा। फिर यहां से क्या बनेगा, देखिए 9 और 7 मिलकर 16, 9 7 16 हो जाएगा, से 12 निकालेंगे 400, सही है ना? देख लीजिए, देखिए 7 है और 9 है, 9 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 1600, से 1200 निकालेंगे 400 हो जाएगा। अब इस सबका डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 5 5 जा, यहां से जीरो से जीरो कैंसिल, 5 8 जा 40, यहां भी जीरो से जीरो 5 8 जा। ऑन कंपेयरिंग तुलना कर लीजिए, तुलना करेंगे क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 और z इज इक्वल टू भी 8। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रोक रोक कर देख लेंगे, आ जाएगा समझ में। यहाँ पूछा क्या गया था, कह रहा था कि रेट बताना था ओनियन का, ओनियन का रेट कितना हुआ, 5 रुपीज पर केजी। फिर व्हीट का कह रहा था 8 रुपीज पर केजी, राइस का 8 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज स्टैटिक एक्सरसाइज 4.6 आज कंप्लीट हो जा रहा है। आप लोग जरूर 2 3 4 बार जरूर रिपीट करेंगे और नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना, फिर अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए। ओके।